पंच तत्व जो हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित और शिवास पंडित, ये महाप्रभु जी के संग आगे पीछे ही प्रकट हुए। पंच तत्व लेना करेन संगीत संकीर्तन रंगे, इन सब ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाया, संकीर्तन का अभियान छेड़ दिया दुनिया में, जिससे लोग भगवान की भक्ति की ओर बढ़ें, सब पवित्र हो जाएं। सर्वत्र संकीर्तन की महिमा इन्होंने छेड़ी है। उसके लिए कह रहे हैं, एक श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें कहते हैं, कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा पार्षदों समेत संकीर्तन यज्ञ द्वारा करेंगे। ये बात श्रीमद् भागवत में आई है। कृष्ण वर्ण तो कृष्णम संगोपंग शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयोजंती ही सुमेधसा। ये श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसके बारे में यहाँ पे उदाहरण है कि ये सारे पार्षद भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रकट हुए हैं। पंच तत्व एक वस्तु नहीं कुछ भेद, रस आस्वादित तब विविध विभेद। पंच तत्व कम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम, भक्त अवतारम भक्त आख्यम नामम भक्त शक्तिकम। आध्यात्मिक दृष्टि से इन पांच तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल पर ये सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती हैं। तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है, और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक होता है। ये तत्वतः इनमें अंतर नहीं है, सभी भगवत तत्व हैं, लेकिन फिर भी जैसे भगवान स्वयं वो अपनी आह्लादनी शक्ति से राधे रानी, बलराम जी उनके विलास अवतार और उनकी सखियां गोपियों के साथ स्वयं ही नाना रूपों में प्रकट होकर प्रेम का स्वादन करते हैं, ऐसे ही भगवान अलग अलग अवतारों में अपने अलग अलग पार्षदों के साथ, अपने ही स्वरूपों के साथ लीला करते हैं और रस का पान करते हैं, और सारे संसार को जो भक्ति का रस प्राप्त कराते हैं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इन पांच रूपों में प्रकट हुए हैं। भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त के विस्तार के रूप में नित्यानंद प्रभु, भक्त के अवतार के रूप में अद्वैत आचार्य जी, शुद्ध भक्त के रूप में शिवास पंडित जी, और भक्त शक्ति के रूप में श्री गदाधर पंडित जी प्रकट हुए हैं। उनके आगे भगवान श्री कृष्ण का लिए बता रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, द्वितीय नंदात्मज, रसिक शेखर रासाधि विलासी, ब्रज ललना नागर, आर्यत सब देखे तार परिकर, श्री कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, से परिकर गण संगे सब धन्य, कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, अपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। स्वयं भगवान कृष्ण अकेले ईश्वर हैं, अद्वितीय अनंत आत्मज रसिक शेखर अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं, ना कोई उनसे बड़ा है, ना कोई उनके समान है। नंद महाराज के पुत्र रसिक शेखर, रसिकों में शिरोमणि, रसिकों के सर के ताज, रास आदि विलास सी, ब्रज ललना नागर, वो रास आदि विलास करते हैं और ब्रज की बालिकाओं, किशोरियों के साथ रास आदि की लीला करते हैं। आर्यत सब देखें तार परिकर, और बाकी जितने भी हैं सब उनके परिकर हैं, चाहे वो गोपिकाएं हों, चाहे वो राधा रानी आदि हो, या उनके बाल सखा हो, उनके माता पिता हो, सब उनका परिकर उनके साथ उतरा था। तब उन्होंने
वो लीला की थी हम जीवों के लिए, जिससे कि हम लोग उनकी उन लीलाओं का निरंतर चिंतन करते हुए, उनको सुनते और सुनाते हुए पवित्र हो जाएं। से ही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, से ही परिकर गण संग सब धन्य। वही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित हुए हैं। से ही परिकर गण संग सब धन्य, उनके सभी परिकर गण उनके साथ अवतरित हुए हैं और अपने आप को बहुत धन्य अनुभव कर रहे हैं। एक ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भाव में तार शुद्ध कलेवर, परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान हैं जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं। फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूपों से कलुषित नहीं है। उनका जो रूप है, उनका जो स्वरूप है वो दिव्य है। आप लोगों ने लीला सुनी होगी, जब महाप्रभु जी एक बार भाव में आकर समुद्र में कूद गए थे, और जब समुद्र के बाद वो कई किलोमीटर समुद्र में बहते हुए जब आगे जाके मिले थे, तो उनके सारे शरीर के जोड़ खुल गए थे। हाथ इतने इतने लंबे हो गए थे, आगे से लंबे हो गए थे। पैरों का भी यही हाल था। अगर वो नॉर्मल हमारे जैसा शरीर होता और इतना समुद्र में भाव में रह के वो बहते गए, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन महाप्रभु जी ने उस महाभाव, राधा महाभाव उनका शरीर झेल रहा था। वो शरीर संसारी पृथ्वी तत्व का नहीं, दिव्य था, इसीलिए वो सब कुछ झेल पा रहा था। उस भावों को, उसको झेलना आम शरीर के बस की बात नहीं है कि राधा महाभाव को कोई झेल सके। प्रेमा भक्ति तक झेलने की शक्ति इस शरीर में है, और जो पहले से ही भगवान के भक्त के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनके शरीर कुछ अलग होते हैं, वो उससे ऊपर के भावों को भी झेल सकते हैं। लेकिन जो संसारिक जीव हैं वो भाव भक्ति, उसके बाद प्रेमा भक्ति, इसके बाद झेलना शरीर के लिए कठिन होता है। लेकिन फिर भी भक्तों जो पहले से ही भगवान के अनुग्रह से उत्पन्न होते हैं, जो अवतरित होते हैं, भक्त के भक्त ही हैं, जीव ही हैं, लेकिन उनके शरीर में वो शक्ति होती है कि वो उस भाव के आवेग को झेल पाए। जो शरीर इस संसार के हैं वो तो भावाभास को भी नहीं झेल पाते। अगर भावाभास भी आ जाए तो भी मूर्छित हो जाते हैं सब। जो भगवान की भक्ति का जो वेग है, जो भाव है, उसको झेलना आम शरीर के बस की बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो राधा महाभाव को झेल रहे हैं। जो भाव की पराकाष्ठा है, वो शरीर उनका दिव्य है। इसके उदाहरण कई बार मिले, और आखिरी में भी जाकर उनका शरीर भगवान जगन्नाथ में ही समाहित हो गया। उनका शरीर को यहाँ पर नहीं मिला किसी को, वो दिव्य शरीर था, चला गया। प्रभु अपने साथ सीधा शरीर ही चले गए। उनके शरीर के विषय में कह रहे हैं कि दिव्य शरीर है उनका, कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। भगवान श्री कृष्ण इस विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं कि अपने ही माधुर्य से मोहित हो गए थे, और उनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं स्वयं इस माधुर्य का स्वादन करूं। कितना मधुर है, मैं हूँ, मैं भी इस माधुर्य को जानूं। जिस रस को राधा रानी अनुभव करती हैं, मैं भी उस रस को अनुभव करूं। और साथ में हम जैसे पापी कलयुगी जीवों का भी उद्धार कर रहे हैं प्रभु। उनकी कृपा है, वो अपना रस का स्वादन भी करते हैं और हम लोगों का उद्धार भी करते हैं। इथे भक्त भाव धर चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद माई। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, ए तीन तत्व सब प्रभु करि गाई। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सब माँ प्रभुर चरण। इते भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, चैतन्य महाप्रभु भक्त का भाव रखकर भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। उनके भाई जो हैं वो भक्त के स्वरूप हैं। भक्त अवतार
आचार्य गोसाई ये तीन तत्व सबे प्रभु गई नाई। ये सभी तीनों तत्व भगवान भगवत स्वरूप हैं। इसमें एक महाप्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु, और प्रभु दुई जन दोनों प्रभु कहे जाते हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु। और ये दोनों महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। यही तीन ते तत्व सर्व आद्य करी मानी, चतुर्थ ये भक्त तत्व आराधक जानी। ये तीनों तत्व सभी जीवों द्वारा पूजनीय हैं। और चौथे तत्व गदाधर प्रभु इनके आराधक अर्थात पूजक माने जाते हैं। और श्रीवास आदि यत कोटि कोटि भक्तगण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तार सवार गण। भगवान के शुद्ध भक्त असंख्य हैं, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं। ये सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। सबने ये महिमा सुनी है चैतन्य महाप्रभु की। सब लोग अधिकतर जो यहाँ सुन रहे हैं वो जानते हैं सब परिकर के विषय में। गदाधर पंडित प्रभु शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणाम यार। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंग शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। वो भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं और भगवान के शक्ति हैं। इन पंच तत्वों की आराधना महाप्रभु जी के बाद से ही चली आ रही है। ये परंपरा है और ये पांचों की कृपा जीवों पर होती है और उसके अनुसार ही जीव आगे चलते हैं। या साबालायन प्रभु नित्य विहार, या साबालायन प्रभु कीर्तन प्रचार। या साबालायन कर प्रेम साधन, या साबालायन दान करे प्रेम दान। ए पंच तत्व मिल पृथ्वी असिया, पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उघड़िया। पंचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, यत यत पिए तृष्णा बाणे अनुषण। अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। इसमें यह सब लाना प्रभु नित्य विहार, प्रभु के नित्य विहार में ये सब हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं। उन्हीं के साथ वे माधुर्य रस का स्वादन करते हैं और केवल उन्हीं के साथ वे जनमानस को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। माँ से ही पंच तत्व मिली पृथ्वी असिया, पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उघड़िया। कृष्ण के दिव्य गुण के आगार माने जाते हैं। कृष्ण जब कृष्ण विद्यमान थे तब यह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था, किंतु वह पूरी तरह से बंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्व के संगियों के साथ आए तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेमागार की जो सील थी उसे तोड़ दिया और सबने उसे लूटा। आज भगवान की भक्ति का जो जो रस बह रहा है उसको चैतन्य महाप्रभु ने जो रुका हुआ था रस उसको बहाया है। उनके आने से पहले भी कुछ अच्छे कृष्ण भक्त हुए हैं दुनिया में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद वो गंगा का जो जो उसके जो बांध लगा था वो टूट गया और आज भी वो बह रहा है सतत और आगे भी बहता रहेगा। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति का प्रभाव है जो सर्वत्र राधा कृष्ण की भक्ति का, कृष्ण भक्ति का डंका आज बज रहा है सारी दुनिया में। उन्होंने और उन्होंने संगी गणों ने ही बहुत जो मेहनत की थी उस वक्त, जो उन्होंने परिश्रम किया था जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार हो दुनिया में।
उसी के कारण आज उन्हीं की शक्ति से आज वो सब कुछ चल रहा है। चहु और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो जो भाव है वो बह रहा है सर्वत्र। पुणे पुणे पैया महामत नाचे कांदे हासे गाय ये चे मद मात्र पात्र अपात्र विचारी नाही नाही स्थान स्थान ये यहाँ पाहिता करे प्रेम दान। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाचकर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत का को पीना सुगम बनाया। वे नाचने थे, रोते हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हो। इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। पात्र पात्र विचार नहीं, कोई पात्र पात्र का विचार नहीं कर रहे, स्थान अस्थान का विचार नहीं कर रहे। ये यहाँ पाए ता करे प्रेम दान। जो जहाँ जिसको पा रहा है उसको प्रेम दान कर रहा है। हम लोग आज इस महिमा को जाने कि कैसे उस वक्त उन उन भक्तों ने, उन भगवान के संगियों ने, पार्षदों ने कैसे कैसे भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार चौओर किया। पूरा गौड़ देश को नित्यानंद प्रभु ने संभाला। चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी चले गए थे। उस वक्त नवदीप और पूरा गौड़ अनाथ हो गया था कि अब किसके सहारे ये भक्ति आगे बढ़ेगी सबकी। ये संकीर्तन का जो रस बहाया है चैतन्य महाप्रभु ने, वो किसके सहारे आगे बढ़ेगा। इसके लिए फिर प्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी चले गए थे। जगन्नाथपुरी से उन्होंने कहा कि हे नित्यानंद, तुम गौड़ देश चले जाओ। प्रभु से नित्यानंद प्रभु ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। उन्होंने कहा जाओ, मेरी आज्ञा है, जाओ, अनाथ हुआ है गौड़ देश, तुम जाओ, भक्ति का प्रचार करो, संकीर्तन का प्रचार करो। पूरे गौड़ देश में डंका बजाया नित्यानंद प्रभु ने। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति का प्रभाव था कि गौड़ देश से इतने सारे भक्तगण निकले उनके बाद भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक शाखा है भक्ति की, उसे गौड़ीय वैष्णव शाखा कहते हैं। वो सब बंगाल से निकले हुए भक्तों ने बनाई है। आगे चलकर वो गौड़ीय वैष्णव के नाम से कहे जाने लगे। उड़िया वैष्णवों की अलग चलती है, सबका अपना अपना है। जगन्नाथपुरी से जो आ रही है वो उड़िया वैष्णव है, और जो बंगाल से आ रही है गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। सबके प्रमुख आचार्य तो रूप सनातन गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी आदि ही हैं। और छह गोस्वामियों की जो शिक्षाओं को मानकर चलते हैं वही सत्यता में महाप्रभु जी के मार्ग पर चलने वाले माने जाते हैं। जो इन आचार्यों की शिक्षाओं को नहीं स्वीकारते, अपना ही कुछ अलग से लगाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं माने जाते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही अपना सारा ज्ञान रूप सनातन आदि उनके जो भक्त थे, जो शिष्य थे, उनको दिया, और उन्होंने ही उस ज्ञान से आगे सब जीवों के लिए वो रचना करी कि कैसे कैसे चलना है, किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे रागानुगा भक्ति तक पहुंचना है, और रागानुगा से होते हुए भाव भक्ति में जाना है। सभी जगह रुकना, खाली वैदी भक्ति में रुक जाना, ये परंपरा नहीं है चैतन्य महाप्रभु की। रागानुगा भक्ति में बढ़ना प्रथम लक्ष्य है, और फिर रागानुगा से सीधा भाव भक्ति में प्रवेश करना, यही भक्ति का भाव है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे प्रयोजन के रूप में प्रेम कहा है कि प्रयोजन जो है हमारा प्रेम है, और प्रेम के लिए हमें भाव भक्ति में जाना होगा। भाव भक्ति के लिए रागानुगा में चलना होगा, और रागानुगा तक आने के लिए हमें अपने आसक्तियों को त्यागना होगा। आसक्ति को त्यागे बिना संसार की रागानुगा भक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगी।
शास्त्र, जब तक हम भगवान के प्रति राग का अनुभव नहीं करेंगे, और राग जब ही होगा जब हम कम से कम संसार की आसक्तियों को त्यागने के लिए तैयार तो हों। अगर हम तैयार ही नहीं होंगे तो कैसे हमारा हृदय की आसक्तियां कटेंगी। लुटिया खैया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम सतगुण बाणे। यदि पंच तत्वों के सदस्य ने भगवत प्रेम के भंडार को लुटाया और उसकी सामग्री का स्वादन किया और उसे बांट दिया, फिर भी इसमें से कोई कमी नहीं है, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि जो जो प्रेम का वितरण किया जाता है त्यों त्यों इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ती है। उन्होंने सब भक्त गणों ने, जो चैतन्य महाप्रभु जी के साथ प्रकट हुए, सब ने मिलकर इस भंडार को खूब लूटा, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और खूब लुटाया सब जीवों पर, और आज तक लूट रहा है, कभी कम नहीं होता। कभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा कम नहीं हो रही, अभी भी उनकी कृपा जीवों पर चल रही है, सतत बह रही है। वो कलयुग के हम जैसे पापी जीवों को का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पे आए थे और उद्धार में ही लगे हैं। उछलील प्रेम वन्य चौदी के वेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवक सवार डोबाए। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंध गाण, प्रेम वन्य डुबाइल जग तेर जाना। जगत डूबिल जीव हेल बीजनाश, ता देखी पंच जन परम उल्लास। उछिल प्रेम वन्य, भगवत प्रेम की बाढ़ की सारी दिशाएं प्लवित होने लगी और इस तरह से युवक वृद्ध स्त्रियां और बच्चे इस बाढ़ में डूबने लगे। पहले के समय में बहुत कठिन था स्त्रियों के लिए मार्ग पे चलना। भक्ति का मार्ग ही ऐसा सुगम है। देखो, ज्ञान के मार्ग पर स्त्रियों नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत कठिन है। बिना संन्यास लिए वो मार्ग जीव चल ही नहीं सकता, और कठिन तपस्याएं करनी पड़ती हैं। शारीरिक शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि उन कठिन तपों को आम स्त्रियां कर सकें, नहीं कर सकती। और भी बहुत से दुष्कर स्थितियां हैं, बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, सब बहुत सारी दिक्कतें हैं थी। योग मार्ग पे भी नहीं चल सकते। भक्ति का एक सुंदर मार्ग है जिसमें हृदय की प्रधानता है, ज्यादा ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हृदय प्रधान स्त्रियों को माना गया है, जल्दी भावुक हो जाती हैं। इसलिए ये कलयुग में भगवान की भक्ति सबके लिए सुलभ हुई है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष चाहे कोई सा भी वर्ण हो, चाहे अंतज्य ही क्यों ना हो, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण है, वो अंतज्य थे, फिर भी उनको कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति हुई। और भी बहुत से उदाहरण हैं दुनिया में जो उन्होंने किए। सैनी नाई, धन्ना जाट, कसाई थे भक्त भगवान के, उन तक ने भगवान की भक्ति करी है। सब को भक्ति का अधिकार है। भक्ति ऐसा ही मार्ग है, इसीलिए कलयुग को आने दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि कलयुग में सब अवगुण हैं, लेकिन बस एक गुण है कि भगवान नाम और भगवान की भक्ति से बहुत से जीव तर जाते हैं। बाकी और युगों में बहुत सारे साधन है पर कठिन है। उन कठिन साधनों को करना मुश्किल है सभी जीवों के लिए। कुछ लोग ही कर पाते हैं। अधिकतर उन युगों में ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की प्रधानता रही है। उन्होंने ही भक्ति करी है, भजन साधन तपस्या करी है, त्याग करे हैं बड़े बड़े। त्याग कर कर तपस्या कर कर वो लोग मार्ग तक पहुंचे हैं। लेकिन कलयुग में सभी को अवसर है कि अपना उद्धार कर लें। आज भी बहुत ही रजोगुण तमोगुणी योनियां हैं, फिर भी उनको मौका है
ही आसान मार्ग है, कर लो। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण, चाहे कोई सज्जन हो, दुर्जन हो, पंगु जड़ अंधगण, प्रेम वन्याय डुबोय जगतेर जन, सबको प्रेम के में डुबो दिया उन भक्तों ने भगवान के। जगत डुबेल जीवर हील बीज नाश, कहा देखी पंच जनेर परम उल्लास। जब पंचतत्वों के पांचों सदस्यों में देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सब अधिक अत्यधिक प्रसन्न हुए। जैसे जैसे नाम कीर्तन और भक्ति भाव भाव भक्ति भाव भक्ति रागानुगा भक्ति और भक्ति का प्रचार प्रसार आगे बढ़ा, वैसे वैसे जीवों की आसक्तियां कटने लगी, शुद्धियां होने लगी। इसको देखकर पंचो तत्व जो है बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न होते हैं। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने, तत तत बाड़े जल व्यापित त्रिभुवने। जैसे जैसे ये पंच तत्व प्रेम की वृष्टि कर रहे हैं, वैसे वैसे सारा विश्व इसी जल में, प्रेम जल में डूबता जा रहा है। उस वक्त में हजारों भक्त भगवान की भक्ति में लग गए थे और जगह जगह गौड़ देश में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी और उधर चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ गदाधर पंडित जी, जगन्नाथ पुरी नहीं थे। ये पंच तत्व लगे हुए थे जीवों को माया जाल से निकालने में। श्रीवास पंडित जी भी गौड़ देश में थे, 3 गौड़ देश में थे और 2 गदाधर पंडित जी और भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों जगन्नाथपुरी में रहकर प्रभु की प्रेम रस का की जो वृष्टि कर रहे थे, बरसात हो रही थी।